सबको नमस्ते, सबको वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आज हम नंबर 57th एपिसोड पर हैं अपने दिल की आवाज पर, और आप सबको इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद और आभार। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो मैं ये प्रोग्राम्स नहीं बना सकता। तो मैं बहुत खुश नसीब हूं कि आप सब मेरे साथ जुड़े हैं। और आज हम नंबर 57 एपिसोड करने वाले हैं। नंबर 57th एपिसोड में मैंने वो तीन फिल्में ली हैं 1943, 44, 45 की। और वो तीनों फिल्में मैंने इसलिए ली हैं क्योंकि वो उस टाइम की, यूं कहा जा सकता है, इट वाज लाइक अ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशनराइज्ड रेवोल्यूशनलाइज्ड द मूवी इंडस्ट्री एज वेल एज द म्यूजिक इंडस्ट्री। तो उसको नजर में रखकर आप इन गानों को सुनिएगा। एक मैं मेडली सुनाऊंगा आपको, उसके बाद मेन प्रोग्राम पर आ जाऊंगा। मेडली में 10 गाने हैं। ये भी उन तीन फिल्मों से ही लिए हुए हैं। 43 की किस्मत, 44 की ज्वार भाटा, 45 की पहली नजर। ये हैं वो तीन फिल्में। नो डाउट तीनों फिल्में अनिल दा के म्यूजिक की हैं, अनिल विश्वास के म्यूजिक की। इन पे मैं फिर बात करूंगा आपसे फिल्मों के बारे में भी। तो इन गानों को पहले सुन लेते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। पहले थोड़ी मेडली को सुनते हैं, ध्यान देके सुनिएगा। इसीलिए क्योंकि ये गाने वही गाने हैं जो कि इन फिल्मों से हैं। और इनका म्यूजिक बड़ा यूनिक है, बहुत यूनिक है म्यूजिक इनका। हर फिल्म की ट्रीटमेंट अलग अलग है, म्यूजिक अलग है। ध्यान देके सुनिए गानों को, फिर बातें करते हैं। आइए चलिए, लेट्स स्टार्ट। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तेरे दुख के दिन फिरेंगे, ले दुआ मेरी लिए जा। तू जरा हिम्मत से जग में जिंदगी बन के जिए जा, जिंदगी बन के जिए जा, जिंदगी बन के जिए जा। जवानी भरपूर दिलकश अदाएं, जवानी भरपूर दिलकश अदाएं, बताओ तुम ऐसे दिल को बताएं, बताओ तुम ऐसे दिल को बताएं। जवानी भरपूर दिलकश अदाएं, जवानी भरपूर। ऐ दुनिया बता, ऐ दुनिया बता, ऐ दुनिया बता, हमने बिगाड़ा है क्या तेरा? घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा। घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा। अंधकार अंधकार दूर हो रहा है धीरे धीरे अंधकार। उम्मीदों के चिराग दिल मिला उठे, फिर उम्मीदों के चिराग मिला उठे, दिल मिला उठे। रंग भी
सपन फूल खिला उठे, फिर उम्मीदों के चिराग झिलमिला उठे, झिलमिला उठे, फिर से दिल की जालियों में, फिर से दिल की जालियों में। दिल को समझाए हुए, दिल को समझाए हुए, दिल को समझाए हुए, लाख मचले अरमान, लाख मचले अरमान, उनको बहलाए हुए, उनको समझाए हुए, उनको समझाए हुए, उनको समझाए हुए। हाय खान काबुल से आया जी, बई बई बई, सचिल गोजा लाया जी, बई बई बई। शाल लेना जी, पश्मीना लेना, सोना नकदी तो किस्तों पे लेना, शाल लेना जी, पश्मीना लेना, सस्ता सौदा लगाया जी, सस्ता सौदा लगाया जी, बई 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 बई, काबुल से आया। पहली नजर का तीर रे लगा, पहली नजर का तीर, वो लगा पहली नजर का तीर, अल्लाह लगा पहली नजर का तीर। दिल था प्रभु चरणों में चला, मन मंदिर उजियाला हो, प्रभु चरणों में चला, मन मंदिर उजियाला हो, प्रभु चरणों में चला। बरसों तेरे गाने सुनैले, बरसों तेरे गाने सुनैले, सजन मोरा सावरिया हो, सजन मोरा सावरिया, सजन मोरा सावरिया हो, सजन मोरा सावरिया। मन में किया और बन बन ढूंढे, मन में किया और बन बन ढूंढे, नैन भये बावरिया हो, नैन भये बावरिया, नैन भये बावरिया हो, नैन भये बावरिया। सबको नमस्ते। थैंक यू कि आपने सबने मुझे ज्वाइन किया। हम आज 1943 की किस्मत, 1944 की ज्वार भाटा, 1945 की पहली नजर, इन तीन फिल्मों पे बात करेंगे और इनके गानों के बारे में बात करेंगे। तीनों का म्यूजिक अनिल विश्वास ने की दिया हुआ है, अनिल दा ने। अभी जो आपने मेडली सुनी है 10 गानों की, उन 10 गानों की मेडली में से आपको एक दो बातें समझ में आ गई होंगी। एक तो ये कि बहुत रेवोल्यूशनरी म्यूजिक था अपने टाइम का। पूरा हर किस्म की वैरायटी इस म्यूजिक में अवेलेबल थी। सैड सॉन्ग, हैप्पी सॉन्ग, हर किस्म की चीज आपको अवेलेबल थी। उसके अलावा ये हो सकता है कि आपको वो सिंगिंग स्टाइल और रिकॉर्डिंग सुनने में थोड़ी डेटेड लग रही हो, थोड़ी पुरानी लग रही हो, क्योंकि डेटेड तो होगी, हम 1943, 44, 45 की बात कर रहे हैं, जिसको कि आज ऑलरेडी 80 साल हो चुके हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन डेटेड तो लगेगी सुनने में, लेकिन अगर आप इनकी धुनों पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि बाद के बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो इन धुनों के ऊपर बेस होकर बने हैं। बहुत सारे ऐसे गाने। अब आपने अभी जो एक दो गाने सुने, एक तो आपने वो सुना, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। अब अनिल दा मेरे को बताते हैं कि इस गाने को जब हमने रिकॉर्ड किया था तो हमको पता था कि इसमें हमको ऑब्जेक्शन आएगी और अंग्रेज जो है, अंग्रेजी सरकार जो है वो इसको अलाउ नहीं करेगी।
तो इसीलिए हमने इसमें फिर एक एक अंतरा ये जोड़ा था कि जर्मन और जापानी इन दोनों को बाहर निकालो और अपने देश की के लिए मदद करो, सेना को मदद करो। तो ये जब अपील उसमें आ गई तो अंग्रेजों को लगा हाँ भाई हमारे काम की चीज है ये, क्योंकि जर्मन जापानी बाहर किसी के साथ लड़ा जा रहा है। तो उस चक्कर में ये गाना पास हो गया था। अब उसी तरह से घर घर में दिवाली है, मेरे घर में अंधेरा, इतना ज्यादा पॉपुलर गाना था उस टाइम का, इतना पॉपुलर गाना था। और इसमें लगा पहली नजर का तीर, अल्लाह लगा पे, इतना पॉपुलर गाने थे ये सारे, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस गाने थे ये सारे। और इन सब गानों के ऊपर स्ट्रक्चर करके बाद में बहुत सारे और गाने बने हैं। कई म्यूजिक डायरेक्टर्स ने इसके ऊपर गाना बनाए हुए हैं। मैंने आपको बताया था एक बार पहले भी कि अनिल दा को, अनिल विश्वास को भीष्म पितामह कहा जा सकता है हमारी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री का, बिकॉज ही वॉज probably the leader of the modern music that we hear, that we have been hearing in the era of popular films of the golden music era. आज मैंने क्या किया है कि मैंने सबको म्यूट किया हुआ है। आप लोगों को जिसको भी कोई बात करनी होगी तो हाथ रेज कर दीजिएगा प्लीज। एक हाथ रेज करेंगे तो हम अनम्यूट करके आपसे बात करते हैं। म्यूट इसलिए किया है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग वगैरह में बहुत डिस्टरबेंस आ जाती है, तो इसलिए मैंने म्यूट किया हुआ है। हाथ रेज कर दीजिएगा, और वैसे हाथ नहीं रेज करेंगे तो कैमरा ऑन करके हाथ उठा दीजिएगा, हमको दिख जाएगा, एंड वी विल अलाउ यू टू कम एंड टॉक इन टू इट। मैं अब पहला गाना आपको किस्मत का सुनाने वाला हूँ। पहले तीनों गाने किस्मत के सुनाऊंगा और किस्मत पे बात करूंगा। तो आइए पहले गाना सुन लेते हैं, फिर उस पे किस्मत पे मैं आपसे बात करता हूँ। आइए। तेरे सिवा, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। अब तेरे सिवा, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। अब तेरे सिवा मेरी खुशी की दुनिया बाबुल ने छीन ली, मेरे सुखों की कलियां किस्मत ने बीन ली। मेरी खुशी की दुनिया बाबुल ने छीन ली, मेरे सुखों की कलियां किस्मत ने बीन ली। अब तू ही बचा लाज मेरी बंसी बजैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। अब तेरे सिवा पूजा नहीं है पूरे अधूरे है आरती, पूजा नहीं है पूरे अधूरे है आरती, वो शाम सलोने। अमीर बाई कर्नाटकी का गाया हुआ गाना है ये, फिल्म किस्मत से। और किस्मत के सारे गाने कवि प्रदीप के लिखे हुए थे। प्रदीप इज द लिरिसिस्ट फॉर ऑल द सॉन्ग्स इन किस्मत। 1943 की किस्मत थी, बॉम्बे टॉकीज की प्रोडक्शन, ज्ञान मुखर्जी ने इसको डायरेक्ट किया था। 1943 तक बॉम्बे टॉकीज में 1940 में हिमांशु राय की डेथ हो गई थी। बॉम्बे टॉकीज तो हिमांशु राय ने शुरू की थी बॉम्बे में। बहुत ही विजनरी इंसान थे हिमांशु राय। उनकी कहानी पढ़ेंगे और उनकी कहानी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ही वॉज अ वेरी, बहुत विजनरी और रेवोल्यूशनरी इंसान थे। और उन्होंने बॉम्बे में आके बॉम्बे टॉकीज नाम से अपना स्टूडियो शुरू किया था, फिल्में बनानी शुरू की थी, और बहुत सारे आर्टिस्ट को और लोगों को इंट्रोड्यूस किया था। अशोक कुमार को भी उन्होंने किया, देविका रानी तो उनकी वाइफ थी। इसी तरह बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, म्यूजिक में भी और गानों में भी और एक्टिंग में भी और बाकी हर फील्ड के अंदर, हर फिल्म मेकिंग के फील्ड के अंदर। लेकिन 1940 में उनकी डेथ हो जाती है, और उनके डेथ के बाद देविका रानी ही बॉस बन जाती हैं बॉम्बे टॉकीज की। तो उस समय क्या होता है कि ये बॉम्बे टॉकीज के अंदर दो तरह के कैंप बन जाते हैं, डिवाइड। एक कैंप होता है सजदर मुखर्जी का, जो कि तब तक हिमांशु राय के राइट हैंड समझे जाते थे,
शशधर मुखर्जी, वही पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी जब मैं सुबोध मुखर्जी की बात कर रहा था। शशधर मुखर्जी अशोक कुमार के जीजा हैं, अशोक कुमार की बहन सीता देवी के हस्बैंड। और शशधर मुखर्जी उस वक्त राइट हैंड मैन थे हिमांशु राय के। तो हिमांशु राय की डेथ के बाद उन्होंने अज्यूम कर लिया कि मैं कंट्रोल करूंगा। और देविका रानी उनकी वाइफ थी, तो देविका रानी ने अपना कंट्रोल बनाया। अब ये डिसाइड हुआ कि कुछ फिल्में देविका रानी अपने कैंप से बनवाएंगी, कुछ फिल्में सजदर मुखर्जी बनवाएंगे। हम दोनों इंटरफियर नहीं करेंगे, अलग अलग बनाएंगे, और नाम सबका बॉम्बे टॉकीज के अंडर ही आएगा। तो देविका रानी का सबसे फेवरेट डायरेक्टर वो थे अमिया चक्रवर्ती, और सजदर मुखर्जी के फेवरेट डायरेक्टर थे ज्ञान मुखर्जी। तो ये इनके डिवाइड के आपस में भाग हुए हुए थे। किस्मत ज्ञान मुखर्जी की डायरेक्शन में बनी थी। किस्मत 1943 की वो फिल्म है जिसने की लैंडमार्क सेट कर दिया था। ये फिल्म कलकत्ते के रॉक्सी सिनेमा में 3.5 साल कॉन्टिन्यूअस चली थी, 3.5 साल। और देश के बाकी बहुत जगहों में ये 2-2, 3-3 साल और भी चली है, हर जगह। अब मैं आपको ये बताता हूँ पर्सनली कि जो कलकत्ता का रॉक्सी सिनेमा है, उसके अंदर जब सीढ़ियों से ऊपर जाते थे बैल्कनी में जाने के लिए, तो एक विंडो जैसी थी, चबूतरा कहते हैं, एक विंडो कहते हैं जिसको। उस विंडो में एक इनका ऐसा सर्टिफिकेट सा लगा हुआ पड़ा था, मैंने देखा होता। तो क्या कहते हैं उसको, लकड़ी के ऊपर मेटल का बनाया हुआ इतना बड़ा एक लगा हुआ पड़ा था, जिसमें कि इतने हफ्ते, पता नहीं 1074 दिन या ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसमें, कि इतने दिन या इतने हफ्ते चली थी इसमें किस्मत जो कि ज्ञान मुखर्जी और बॉम्बे टॉकीज की फिल्म थी, रॉक्सी कैलकाटा में। ये उसको उनका उनको एक अवार्ड मिला हुआ था, ये कहा जा सकता है। वो मैंने देखा हुआ है। मुझे नहीं पता अब है कि नहीं है, कहाँ गया वो, ये नहीं मुझे आइडिया, पता नहीं सिनेमा भी है कि नहीं, ये भी नहीं मुझे पता। लेकिन वो मैंने देखा हुआ है वहां पर, तमगा जिसको कहते हैं, आई हैव सीन दैट। तो 3.5 साल फिल्म का चलना कोई जोक नहीं है। इट्स नॉट अ, क्यों चली और क्या क्या इसकी खूबियां थी। आइए एक गाना और सुनते हैं। ये जो हमारी पारुल घोष का गाया हुआ बहुत ही मधुर पॉपुलर गाना पपीहारे, उसमें उनके साथ आवाज प्रदीप ने भी दी हुई है, फिल्म के अंदर आपको सुनाई देगी। और पारुल का अपना गाया हुआ है। पारुल घोष तो अनिल दा की बहन थी, बड़ी बहन थी। और अनिल दा के बोलने से पहले उनको पता होता था कि इस गाने को कैसे गाना है और धुन कैसे होने वाली है। अनिल दा कहते हैं मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है, पारुल घोष से। तो मैं उनको क्या सिखाऊंगा। वैसे मुझे वो ये कहते थे कि अगर मेरी वन फेवरेट वॉइस पूछी जाए तो फीमेल वॉइस पारुल घोष है, इवन अबव एंड बियॉन्ड लता मंगेशकर। तो पारुल घोष को वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ये गाना सुनते हैं, फिर मैं किस्मत पर और बात करता हूँ आपसे, आइए। पपीहारे मेरे पिया से कहियो जाए, मेरे पिया से कहियो जाए। मैं कितनी पास पिला के फिर भी कितनी दूर, फिर भी कितनी दूर। एक नदी के दो किनारे, एक नदी के दो किनारे मिलने से मजबूर, हाय मिलने से मजबूर। बोले मेरे पिया से कहियो जाए, मेरे पिया से कहियो जाए। इतने ज्यादा डिफिकल्ट नोट्स, इतने ज्यादा डिफिकल्ट नोट्स को इतनी इजीली निभाती हैं पारुल घोष, इतनी इजीली, कितनी स्मूथली फ्लोट करती हैं वो इन नोट्स के ऊपर। अब आप लोगों को सुनने में, कान में सुनने में ये गाना इजी लगता है, लगता है कि बड़ा सिंपल गाना है, वाह बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। अगर आप सिंगर हैं और इसके साथ बैठ के गाएंगे ना, तो पता चलेगा कि आवाज में तो ये बैठाया ही नहीं जा सकता। वो भाव जो है ना इसके अंदर, ऊंच नीच के भाव, जहां पर वो टानती हैं एक लाइन को, आगे खींचती हैं, और आप उसको देख के गा के देखिए उसको नोटेशन के साथ।
इट इज इम्पॉसिबल। इतना स्मूथली गाती हैं पारुल घोष इसको। अमेजिंग अमेजिंग डिलीवरी ऑफ पारुल घोष। इतनी अच्छी सिंगर थी वो, इतनी अच्छी सिंगर। लेकिन उन्होंने खास गायकी की तरफ उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं अपनी जिंदगी में, उनको इंटरेस्ट भी नहीं था। पन्नालाल घोष की वाइफ थी वो। पन्नालाल घोष बांसुरी वादन जो थे, बांसुरी वादक जो थे, उनकी वाइफ थी वो। पन्नालाल घोष अपने अनिल दा के जीजा जी थे, जमाई। और पन्नालाल घोष का छोटे भाई थे अशोक घोष। तो अशोक घोष के नाम से जो फिल्में बनी थी या म्यूजिक डायरेक्शन हुआ था उनका, स्पेशली आपको याद होगा जो मुकेश साहब की पहली फिल्म थी निर्दोष 1941 की, उसमें अशोक घोष का म्यूजिक है, लेकिन वो म्यूजिक सारा का सारा अनिल दा ही दिया करते थे। नाम जरूर रहता था अशोक घोष का या पन्नालाल घोष का कई फिल्मों में, म्यूजिक का काम सारा अनिल दा ही किया करते थे। एनीवे, पन्नालाल घोष की वाइफ पारुल घोष, उन पे बात हो रही थी, उनका हमने गाना सुना। किस्मत जो थी वो, मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत फेमस फिल्म थी। किस्मत की अंदर अशोक कुमार और मुमताज शांति लीड प्ले करते हैं। मुमताज शांति हीरोइन है, अशोक कुमार हीरो हैं इसके। जो ज्ञान मुखर्जी थे उनके लिए कहा जाता है कि ही वॉज वेरी वेरी केपेबल डायरेक्टर इन हैंडलिंग सर्टन टाइप ऑफ थिंग्स। इस फिल्म की जो राइटर हैं वो ज्ञान मुखर्जी खुद, पीएल संतोषी और शाहिद लतीफ, तीनों ने मिलकर इसकी कहानी को डेवलप किया है, स्क्रीन प्ले को डेवलप किया है। और आगा जानी कश्मीरी की एक बेसिक स्टोरी है जिसके ऊपर उन्होंने डेवलप किया है पूरी की पूरी कहानी को। इस फिल्म के अंदर आपको पहली बार एक एंटी हीरो का रोल दिखता है फिल्मों के अंदर। मतलब हीरो ऐसा है जो कि खराब इंसान है और वो एंटी हीरो है, लेकिन पब्लिक सिंपैथी उसको पूरी मिलती है। तो वो एंटी हीरो का रोल आपको पहली बार दिखता है इसमें अशोक कुमार का। और पहली बार ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इस फिल्म में आपको डबल रोल दिखाई देता है, बिकॉज देर आर टू अशोक कुमार इन द फिल्म। इसके पहले डबल रोल का टेक्निक हमारी फिल्मों में यूज नहीं हुआ। तो डबल रोल भी इसमें पहली बार दिखता है और एंटी हीरो भी पहली बार दिखता है। इसके अलावा पहली बार इस फिल्म के अंदर एक अनवेड मदर, एक औरत जिसकी शादी नहीं हुई है और प्रेग्नेंट हो गई है, ये कॉन्सेप्ट आपको पहली बार 1943 में इंडियन फिल्म में दिखता है आपको किस्मत के अंदर। फिर इसके अंदर लॉस्ट एंड फाउंड की थ्योरी है, बचपन में खो गया और बाद में मिला, जिसके ऊपर हम आज तक फिल्में बना रहे हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इस फिल्म के अंदर दिखते हैं, जो कि बड़ा ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। फिल्म में जितने गाने हैं वो अमीर भाई के ही ज्यादातर गाने गाए हुए हैं, अमीर भाई कर्नाटकी के, और पारुल घोष का तो आपको सुनाई दिया मैंने अभी। अमीर भाई के गाने जो हैं उनके साथ डुएट्स जो हैं वो फिल्म के अंदर तो अशोक कुमार की अपनी आवाज में है, लेकिन रिकॉर्ड में आपको अरुण मुखर्जी की आवाज सुनाई देती है। अब ये मैंने जो पढ़ा है बता रहा हूं आपको कि अरुण मुखर्जी इनके मामा के बेटे थे, अशोक कुमार के मामा के बेटे थे अरुण मुखर्जी। अशोक कुमार किशोर कुमार इनके मामा जी के बेटा है। तो अरुण मुखर्जी ने एक बार, वो खुद गाते भी थे, वैसे थे बनारस से, बिलोंग टू बनारस। और वो एक बार अशोक कुमार से मिलने आया तो उन्होंने कहा अशोक कुमार को, जब हीरो ही आप ही गाते रहेंगे तो हम लोग को गायक की मौका कौन देगा। अब अशोक कुमार ने कहा ठीक है, रिकॉर्ड तो हो गए, मेरी आवाज में है सारे गाने फिल्म में, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो रिकॉर्ड अरुण मुखर्जी को करने दीजिए। हालांकि हालांकि सबने ये कहा था कि अशोक कुमार की जिंदगी का बेस्ट गाना उसने इस फिल्म में गाया है, लेकिन बेस्ट गाना गाने के बावजूद आप सोचिए कि उसने कहा कि नहीं, मेरा रिकॉर्ड नहीं इश्यू होगा, रिकॉर्ड अरुण मुखर्जी का इश्यू होगा। दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग दैट हैपेंड, बट दैट इज व्हाट अशोक कुमार वाज। ही वाज ऑलवेज अ लार्ज हार्टेड ह्यूमन बीइंग, वरना वो फिल्म इंडस्ट्री में इतना नाम कैसे कमाते, इतने लोगों को सपोर्ट कैसे करते। खैर, आपको मैं सुनाता हूँ सबसे फेमस गाना इस फिल्म का, जो कि आज तक चल रहा है और बहुत पॉपुलर था, धीरे धीरे आ रे बादल। एक्सीलेंट डुएट है वो, एक्सीलेंट डुएट। आप ये देखिए कि कहाँ कहाँ पर उस डुएट के बीच में पॉज आता है, कहाँ पर एक वर्ड बोला जाता है, फिर ट्यून पिकअप हो जाती है, कहाँ पर वो फीमेल की अलग नोटेशंस हैं, कहाँ मेल की अलग नोटेशंस हैं, कहाँ कहाँ पर वो किस तरह से मूड की वेरिएशंस करते हैं इस डुएट के अंदर।
अब आप ये देख के बताइएगा कि अगले 500 डुएट शायद इस गाने के ऊपर बेस होके बने हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। ये अनिल विश्वास का कमाल था। बोलिए पांडे जी। एक चीज बस सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वो अशोक कुमार वाला भी अगर सुना सकते हैं तो सुना हाँ, दीजिएगा। हम शायद ये अशोक आपने ये कुमार वाला मैंने ही, भी बहुत अशोक कुमार वाला ये ही शायद आपको सुनाएंगे। ओहो, तो ये मैंने भी ये चीज मैंने नोटिस की कि अरुण कुमार वाला वर्षन जो है वो उतना अपील नहीं करता जितना उनका ओरिजिनल है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अशोक कुमार वाला बहुत ज्यादा अपील ओह, करता है। ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब, नो डाउट, ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब। बस यही है कि फिर अरुण कुमार का वर्षन ही रिकॉर्ड वगैरह में है, तो वो ही मिलता है। आइए, अशोक कुमार वाला अमीर भाई के साथ सुनते हैं, धीरे धीरे आ रहे बादल, और इसको एंजॉय करते हैं। इसके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स को नोट करिए, बहुत मजा आएगा आपको सुनकर, बहुत मजा आएगा। आइए सुनते हैं। खास खास तौर से जो अशोक कुमार बोलते हैं। गाने वाले शक। ठीक है। धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे आ रे बादल, धीरे धीरे जा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचाओ। धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे। क्या रोमांस है, क्या रोमांस है, बताइए। इतना ज्यादा रोमांस है इस गाने में। वाह, ये था अनिल दा का कमाल। 43 का डुएट है। आज भी लगता है कि इसके मुकाबले का कोई डुएट ही नहीं है। आज भी यही लगता है कि ऐसा डुएट बना ही नहीं। क्या इंटरैक्टिव डुएट है ये, इंटरैक्टिव डुएट्स हैं ये। अनिल दा ने बहुत पहले ही इंटरैक्टिव डुएट स्टार्ट कर दिए थे। अगर आपको याद होगा, मैंने एक बार बात की थी उस पर भी, औरत फिल्म के अंदर या जवानी फिल्म के अंदर, इन फिल्मों के अंदर भी, जो कि इनसे 2-3 साल पहले की फिल्में हैं, अनिल दा ने इंटरैक्टिव डुएट शुरू कर दिए थे। ये बंगालियों की स्पेशलिटी होती थी इंटरैक्टिव डुएट्स बनाने की। तो ये इंटरैक्टिव डुएट है जहां पर मेल फीमेल पार्ट्स क्लियरली सुनाई देते हैं आपको। गायकी बहुत खूबसूरत है, सुर बहुत खूबसूरत है। अब देखिए, आपको अगर ये गाना YouTube के अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको अशोक कुमार की आवाज में सुनाई देगा, और अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे इसके गाने का जो HMV ने निकाले हुए हैं, वो आपको अरुण मुखर्जी की आवाज में सुनाई देगा। मैं, हाँ, सिंधु भैरवी बताया पांडे जी ने इसका राग। तो इसके आप, इस पे बियॉन्ड मूव करने से पहले आपको बताऊं कि ज्ञान मुखर्जी जो थे, जो इसके डायरेक्टर थे, वो 47 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। 47 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। मेरे ख्याल से शमशीर या शतरंज शायद उनकी लास्ट फिल्म है। वो अशोक कुमार के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, झूला, चल चल रहे नौजवान, सरदार, शतरंज, शमशीर और संग्राम। इस तरह की बहुत फिल्में बनाई हैं उन्होंने। और संग्राम फिल्म जो थी 1950 की, उस फिल्म में उनके असिस्टेंट डायरेक्टर गुरुदत्त थे। और गुरुदत्त जो थे वो ये मानते थे कि उनका रियल गुरु ज्ञान मुखर्जी है। गुरुदत्त के ऑफिस में एक ज्ञान मुखर्जी की बहुत बड़ी पोर्ट्रेट और फोटोग्राफ लगी हुई थी, और ये ज्ञान मुखर्जी की डेथ के पहले से लगी हुई थी। क्योंकि ज्ञान मुखर्जी तो 56 में डेथ हुई है उनकी, और गुरुदत्त तो 51 में फिल्में बनानी शुरू कर दी थी उन्होंने। तब से उनके ऑफिस में ज्ञान मुखर्जी की तस्वीर लगी हुई थी, और वो उठा के हाथ कहा करते थे कि ये मेरे गुरु हैं, इनको नमस्कार करके मैं काम शुरू करता हूँ। तो ज्ञान मुखर्जी को वो अपना गुरु मानते थे, गुरुदत्त। तो ज्ञान मुखर्जी की आप फिल्में देख सकते हैं, शमशीर, शतरंज वगैरह, तो संग्राम, ये सब अवेलेबल हैं। और संग्राम बहुत रेवोल्यूशनरी फिल्म थी। बहुत ज्यादा डार्क था उसका कैरेक्टर, और उसकी जो मतलब किस्मत में जितना भी एंटी हीरो था उससे कई स्टेप्स ज्यादा आगे बढ़ गए थे वो संग्राम के अंदर। इतना ज्यादा था कि संग्राम को तो बैन करने का वो हो गया था कि इसको बैन कर दिया जाए, फिल्म को, लोगों पे खराब असर पड़ेगा।
पर खैर आप देखना चाहें देख सकते हैं। सी रामचंद्र का म्यूजिक है संग्राम का। एनीवे, ज्ञान मुखर्जी की 47 में डेथ होती है, 47 एज में। हिमांशु राय की भी 47 की एज में ही डेथ हुई थी। हिमांशु राय 47 के ही थे जब उनकी डेथ हुई थी। ज्ञान मुखर्जी की जब तबीयत बिगड़ गई थी तो वो अपने घर अपने माँ बाप को मिलने कलकत्ता गए थे और कलकत्ता में ही उनकी डेथ हो गई थी 1956 में। एनीवे, वी हैव स्पोकन अबाउट ज्ञान मुखर्जी, वी हैव स्पोकन अबाउट बॉम्बे टॉकीज, वी हैव स्पोकन अबाउट किस्मत। अरूप जी ने अपना हाथ उठाया हुआ है। अरूप जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, या अनम्यूट कर दीजिए उनको प्लीज। हाँ जी अरूप जी। जी नमस्कार। नमस्कार अरूप तो जी। ये गाने में कहीं पर हीरोइन गाती है रुबाई। ये किसने रुबाई गाई है? और अगर देखा जाए तो ये गाने में जो सारे स्टैंजास है वो 4 लाइन के स्टैंजास हैं। और रुबाई भी वैसी होती है। रुबाई भी 4 लाइन की स्टैंजास होती है। तो एक्चुअली मतलब जब हीरोइन ने पूछा ये कौन गा रहा है रुबाई रे, एक्चुअली ये गाना रुबाई है। मतलब रुबाई ही फॉर्मेट फॉलो कर रही है। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। थैंक बिल्कुल यू। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू रूप जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आई एम सो हैप्पी यू मेंशनड इट। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये रुबाइयत ही है जो 4 लाइनों के स्टैंजर्स में गाई जा रही है। ये चीज बहुत लोग नोटिस नहीं करते हैं। बहुत से नगमों को हम लोग जानते रहते हैं कि ये तो गजलें हैं। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, उसमें 3 3 लाइन के हैं, तो वो तो गजल हो ही नहीं सकती। गजल में तो दो दो लाइन के शेर होने चाहिए। खैर, एनीवे, ये बिल्कुल सही आपका ऑब्जर्वेशन है, अरूप जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच अरूप जी, थैंक यू। हम आगे मूव करेंगे किस्मत के बाद। अब जैसा मैंने आपको बताया, बॉम्बे टॉकीज के 2 कैंप्स थे और दोनों कैंपों में अलग अलग फिल्में बन रही थी। तो ज्ञान मुखर्जी की किस्मत बनी थी, अमिया चक्रवर्ती की ज्वार भाटा बनी थी। तो मैं अगली फिल्म आपको 1944 की ज्वार भाटा के गाने सुनाऊंगा। ज्वार भाटा के डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती थे। अमिया चक्रवर्ती की बाकी फिल्में भी आपको पता होंगी, बहुत सारी फिल्में हैं उनकी, बंधन, अनजान, बसंत, गर्ल्स स्कूल, फिर उसके बाद बादल, बहुत खूबसूरत फिल्म थी अमिया चक्रवर्ती की, प्रेमनाथ मधुबाला की। उसके बाद उन्होंने दाग बनाई थी, शहनशाह, पतिता, सीमा, कठपुतली, देख कबीरा रोया। बहुत पॉपुलर फिल्में हैं अमिया चक्रवर्ती की, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं। अब अमिया चक्रवर्ती जो थे उनकी डेथ भी हो गई थी 44 ईयर्स ऑफ एज में। 44 साल की एज में उनकी डेथ हो गई थी, कठपुतली डायरेक्ट करते करते, इन बिटवीन कठपुतली और 44। सो आई हैव स्पोकन अबाउट द पीपल हु हैव डाइड इन द एज ऑफ 40s, फ्रॉम हिमांशु राय टू ज्ञान मुखर्जी टू अमिया चक्रवर्ती। और ये लोगों इन लोगों ने कितने बड़े बड़े काम सिर्फ उस उम्र तक करके हमको दे दिए। अमिया चक्रवर्ती की फिल्मों के भी आप गाने देखेंगे, चाहे दाग देखिए या शहनशाह देखिए या पतिता देखिए या फिर कठपुतली देखिए या फिर आप देख कबीरा रोया देखिए, सीमा देखिए, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं उनके फिल्मों के, बहुत अच्छे गाने। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा जो थी ये बॉम्बे टॉकीज की फिल्म 44 की दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी। दिलीप कुमार वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस फिल्म और उनकी जो हीरोइन थी वो मृदुला थी। अब आपको पता होगा कि मृदुला उसके बाद बहुत फिल्मों में आपने उसको मदर रोल में देखा है, माँ के रोल में बहुत फिल्मों में आपने उनको देखा है। मगर इसमें उनकी हीरोइन थी, दिलीप कुमार की हीरोइन। देविका रानी की पसंद थे दिलीप कुमार। अमिया चक्रवर्ती ने ओके किया था कि हम इस फिल्म के लिए ले सकते हैं। देख सकते हैं आप फिल्म किस्मत, तो खैर देख ही सकते हैं, बहुत ही प्यारी फिल्म है। जॉर्ज भाटा भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। आई कांट से दैट इट मैचेस किस्मत इन एनी वे, बट जॉर्ज भाटा इज अ इंटरेस्टिंग फिल्म एंड यू कैन वॉच इट। जॉर्ज भाटा के गाने भी बहुत अच्छे हैं। जॉर्ज भाटा के गाने सारे पंडित नरेंद्र शर्मा के लिखे हुए हैं। लिरिसिस्ट जो है वो पंडित नरेंद्र शर्मा है। और जॉर्ज भाटा के सिनेमाटोग्राफर राधु कर्माकर थे, वही राधु कर्माकर जो बाद में राज कपूर के साथ एसोसिएट हो गए थे। राधु, तो राधु कर्माकर जो थे वो अ, इसके सिनेमाटोग्राफर थे। आइए, तो हम ज्वार भाटा के गाने सुनने शुरू करते हैं 44 के। उसका पहला गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, आइए।
ये जो गायकी है ना, आप अगर इस गाने को ध्यान से फिर कभी सुनेंगे, अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देखेंगे कि ये दिस इज व्हाट इज टिपिकली नोन एज द बंगाल स्कूल ऑफ सिंगिंग। ये बंगाल स्कूल ऑफ सिंगिंग आपको यही स्टाइल ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन, कि कैसे वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं अलग अलग नोट्स के साथ, और नोट एम्फोसिस, कौन से नोट के ऊपर इलस्ट्रेशन ज्यादा देना है, कौन से नोट पे एम्फेसिस ज्यादा डालना है, म पे, ग पे, ध पे किस पर ज्यादा जोर लगेगा। ये जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है ना, ये टिपिकल बंगाल स्कूल ऑफ स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, जो आपको कानन देवी में भी सुनाई देगी और फिर आपको ज्योतिका राय में सुनाई देगी। अगर आप ज्योतिका राय और कानन देवी को सुनेंगे तो आपको बिल्कुल यही स्टाइल ऑफ सिंगिंग सुनाई देगी। दिस इज हाउ दे यूज टू दिस इज हाउ दे यूज टू सिंग इन बंगाली सिंगिंग। और इसमें आपको एक चीज और सुनाई देगी कि वो पारुल घोष जो हैं, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एफर्टलेस गाती हैं, एकदम एकदम एफर्टलेस गाती हैं। ये दूसरा टेक्निक है जो बंगाल स्कूल का है, कि आपके गायकी में वो दिखना नहीं चाहिए कि आपको कोई कष्ट हो रहा है। ये नजर नहीं आना चाहिए, सुनाई नहीं देना चाहिए, अदरवाइज सिंगिंग इज नो गुड। यू हैव टू बी वेरी स्मूथ। आपकी गायकी में एफर्टलेसनेस दिख होनी ही चाहिए, देन ओनली यू कैन परफॉर्म वेल। तो ये चीजें आपको पारुल घोष के गाने में सुनाई देंगी। शी इज फैंटास्टिक। आवाज तो बहुत अच्छी है और गायकी भी बहुत सुंदर है। कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने इसको गाया है, इवन दो इट्स अ वेरी टफ सॉन्ग, अगेन वेरी वेरी टफ सॉन्ग, लेकिन बहुत प्यार से गाया हुआ है पारुल घोष ने इस गाने को। तो पारुल घोष के बाद अगले गाने पे मैं मूव कर जाता हूँ। अरुण मुखर्जी का गाना है, सांझ की बेला पंछी अकेला। बड़े फेमस गाना था ये भी, आप सबको गाने का पता होगा। अरुण कुमार का ये बहुत पॉपुलर गाना है उनकी लाइफ का। आइए इस गाने को सुनते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे। आइए। सांझ की बेला सांझ की बेला पंछी अकेला सांझ की बेला नैनन में दुख रैन अधेरी नैनन में दुख रैन अधेरी मन में तूफानों का मेला सांझ की बेला सांझ की बेला पंछी अकेला सांझ की बेला तेरी बिन पतवार की नैया मिला न मन स्वामी भैया तेरी बिन पतवार की नैया मेलोडी, फुल मेलोडी, एकदम आपको लगता है कि हम साथ साथ झूम झूम के गा सकते हैं, इतनी अच्छी मेलोडी है इस गाने की। ये अनिल दा की खूबी थी। 1944 की फिल्म ज्वार भाटा, जिसका हमने गाना सुना, अरुण मुखर्जी का गाया हुआ। अरुण मुखर्जी वही हैं जिन्होंने बाद में परिणीता का म्यूजिक भी दिया था। परिणीता अशोक कुमार की फिल्म थी, तो उन्होंने अपने कजन ब्रदर को कहा था कि तू म्यूजिक बना, और परिणीता का अच्छा म्यूजिक था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगेन, अरुण मुखर्जी की भी बहुत यंग उम्र में डेथ हो गई थी। वो भी 40 कुछ में ही चले गए वो भी, एंड ही पास्ट अवे इन बनारस, बट ही वॉज वेरी यंग व्हेन ही डाइड। वो 42 या 43 की ही उम्र थी उनकी भी जब उनकी डेथ हो गई थी। अब बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस है कि जितने लोगों की बारे में हम बात कर रहे हैं, उन सब की, काफी लोगों की इसमें से बहुत यंग उम्र में डेथ हो गई थी। एनीवे, सांझ की वेला इज वन ऑफ दोज पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ अरुण मुखर्जी, एंड इट्स अ वेरी मेलोडियस सॉन्ग, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है गाना। अगले पे आ जाता हूं मैं गाने पे। नेक्स्ट सॉन्ग इज अ डबल सॉन्ग। ये गाना पारुल घोष और चितलकर का गाया हुआ है। ज्वार भाटा से ही है, पारुल घोष का और चितलकर का गाया हुआ।
अब आपको एक बात बताता हूँ कि ये जब 44 जब ये गाना बन रहा था तो कुछ दिनों के लिए चितलकर जो थे वो अनिल दा को असिस्ट किया करते थे। जैसे इसमें भी असिस्ट किया था और गर्ल्स स्कूल में भी असिस्ट किया था। गर्ल्स स्कूल भी अमिया चक्रवर्ती की फिल्म थी, जौहर भाटा भी अमिया चक्रवर्ती की फिल्म थी। दोनों में चितलकर ने यानी सी रामचंद्र ने अनिल दा को असिस्ट किया था। हालांकि अनिल दा मुझे ये बताते हैं, ये उनके अपने वर्ड्स हैं, अनिल दा के वर्ड्स हैं। अनिल दा कहते हैं कि मैंने चितलकर को कुछ नहीं सिखाया। जब वो मेरे पास आया था तो वो सीखा सिखाया आया था। उसको सब कुछ पता था और वो बिल्कुल पूरी तरह से उसने सब सीखा हुआ था, और वो सीखा हुआ ही मेरे पास आया। तो मैंने उसको कुछ नहीं सिखाया। हालांकि गर्ल्स स्कूल के जब आप गाने सुनते हैं तो आपको सुन के समझ में आ जाता है कि अनिल दा के जो वे ऑफ मेकिंग म्यूजिक फॉर लता मंगेशकर था गर्ल्स स्कूल में, दैट इज व्हाट चितलकर हैज कॉपीड और एप्ड इन हिज फ्यूचर फिल्म्स। वो आपको दिखेगा। तो हो सकता है ये कहा जाए कि श्री रामचंद्र उनको देख के ऑब्जर्व करके सीख रहे थे, और अनिल दा ने कहा कि मैंने कुछ नहीं सिखाया, वॉट एवर। बट चितलकर कंसिडर्ड अनिल दा एज वन ऑफ हिज गुरुज, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये डुएट सुनते हैं पारुल घोष और चितलकर की आवाज में। लंबा गाना है, हाफ ऑफ वन वन पार्ट इज ओनली पारुल घोष, वन पार्ट इज विद चितलकर। आइए सुनते हैं गाने को। भूल जाना चाहती हूँ, भूल जाना चाहती हूँ, भूल पाती ही नहीं, भूल जाना चाहती हूँ, जीते जीते थक गई मैं, जीते जीते थक गई मैं, नींद आती ही नहीं, भूल जाना चाहती हूँ। पांडे जी ने जैसा हमको बताया, ये मल्टीपल रागों के ऊपर बेस्ड है, और अलग अलग राग इसमें यूज हुए हैं। वही वेरी डिफिकल्ट ट्यून, वेरी डिफिकल्ट ट्यून। तो जो अनिल दा थे वो अपनी डिफिकल्ट ट्यून्स अपनी बहन को देते थे कि तू निभाएगी इसको अच्छी तरह, तू गा ले। और जो बहन थी वो अनिल दा से ज्यादा जानती पहचानती थी इन गानों को, एंड शी वुड डिलीवर इट इवन बेटर देन व्हाट अनिल दा एक्सपेक्टेड। दैट वाज द खूबी ऑफ पारुल घोष। बताइए पांडे जी, क्या कहेंगे? वे कह रहे हैं कि ये इसमें देखिए बिहाग और बिहागड़ा दो राग और ऐड हो जाते हैं। बिहागड़ा बहुत कम यूज हुआ है उसमें, क्योंकि बिहाग में सागामापा निसा सानी दापा मगारे सा है, और सब स्वर शुद्ध लगते हैं, लेकिन बिहागड़ा में कोमल निषाद लग जाता है, दोनों निषाद लगते हैं थोड़ा सा अंतर होने से, और बाकी तो खमाज तो है ही है। तो इस तरह से ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, वेरी वेरी डिफिकल्ट कंपोजिशन है। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पारुल घोष ने बहुत ही डिफिकल्ट गाने गाए हुए हैं। एक राग माना जाता है, मैं सिर्फ ये आप सब लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि एक राग का नाम है राग श्री। राग श्री जो है पूर्वी थाट का राग है, और बहुत ही डिफिकल्ट, उसको कहीं भी अटेम्प्ट नहीं किया गया है। प्योर राग श्री केवल एक गाना है पारुल घोष की आवाज में, आंदोलन फिल्म में। पन्नालाल घोष का म्यूजिक है, इंदिवर का लिखा हुआ है, प्रभु चरणों में आया पुजारी। और इतना मुश्किल गाना है वो, सिर्फ और सिर्फ लगता है उसके बाद कि इसको कोई सिद्धहस्त गायक गायिका ही ऐसे गीत को गा सकती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि वट एवर पारुल घोष हैज संग,
It is really pure gold, and it is something very, very different. अमेजिंग सिंगर, अमेजिंग सिंगर। Yeah. क्या बात है, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। हाँ, निरंजन बसनियत जी, बताइए क्या कहेंगे आप। अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, इनको इन्हीं जिनको अनम्यूट कर दीजिए। एक मिनट। हाँ, बोलिए, बोलिए। अभी हो गया लगता है। हाँ, तो जब पांडे जी ने कहा कि वो आंदोलन का भजन की बात उन्होंने किया, तो मैंने वो अनिल विश्वास जी का एक इंटरव्यू सुना था। उन्होंने कहा था कि उनकी माँ बहुत अच्छी भजन गाती थी, इसलिए वो आज ही पता चला। आपने कहा कि वो बड़ी बहन है, मुझे लगता था वो छोटी बहन है अनिल विश्वास का। बड़ी बहन है। तो वो बड़ी बहन है, और वो भजन बहुत अच्छी गाती थी। तो इसीलिए वो हो सकता है भजन जो आंदोलन का है। तो आपने जैसे कहा था कि वो पन्नालाल घोष का वो नाम आता था, लेकिन वो अनिल विश्वासी धुन बनाते थे। इसीलिए वो आंदोलन का राग श्री का वो गाना है, भजन है, वो उन्होंने उनको दिया होगा, मुझे ऐसा नहीं, लगता ये हो सकता है कि वो धुन पन्नालाल जी ने ही बनाई हो, पर उसका ऑर्केस्ट्रा वगैरह अरेंजमेंट सब काम अनिल दा ही किया करते थे। है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि सारी धुनें ही अनिल दा बनाते थे, वो हाँ, पन्नालाल जी भी बना सकते हैं धुन, हाँ, क्योंकि बांसुरी वादक तो थे ही क्लासिकल बहुत बड़े। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि वो धुन नहीं बना सकते, लेकिन वो काम सारा बाकी अनिल दा करते थे, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ का काम। तो यही बता रहा था मैं आपको। लेकिन पारुल घोष की गायकी का तो कोई जोड़ नहीं है, आपको जोड़ नहीं मिलेगा उसकी गायकी का। इतना सुंदर वो गाती हैं, इतना एफर्टलेस गाती हैं वो। अब ये भूल जाना चाहती हूँ, जो अभी अभी ने सुना है गाना, अभी सुना है हमने गाना ये। अब एक बात तो पहले आपको ये बताऊं कि इसमें अगर आप चितलकर को सुनते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि चितलकर शायद अनिल विश्वास को कॉपी करके गा रहा है। कि जो अनिल विश्वास ने गाया होगा, चितलकर उसी को उसी तरह गा के सुना रहा है जो कि अनिल दा ने गाया था। क्योंकि गायकी का स्टाइल बिल्कुल अनिल दा का स्टाइल है। तो उसी तरह से उसने निभा दिया है उसने। लेकिन चितलकर निभाता है गाने को, पारुल घोष निभाती नहीं है। पारुल घोष एक्सेल करती हैं गाने को, एज एन एक्सपर्ट। कि मुझे इसको गाने को कैसे निभा, ये मैं सिखाती हूँ कि इस गाने को कैसे गाया जा सकता है। दिस इज वॉट पारुल स्ट्रेंथ इज। एनीवे, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। तो मैंने आपको 43 और 44 की दो फिल्में बता दी हैं, सुना दी हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी प्लेड द सॉन्ग्स फ्रॉम किस्मत एज वेल एज फ्रॉम ज्वार भाटा। अब मैं अपनी तीसरी फिल्म पे आ जाता हूँ, 1945 की पहली नज़र। जो पहली नज़र फिल्म है, ये पहली नज़र फिल्म मजहर खान की फिल्म है। मजहर खान एक्टर भी थे और डायरेक्टर भी थे। मजहर खान ने फिल्में बहुत सारी बनाई हुई हैं और बहुत पॉपुलर फिल्में बनाई हैं और बहुत फिल्मों में एक्टिंग की है। मजहर खान की अगर आप फिल्मों की एक्टिंग का टोटल देखेंगे, तो ही हैज एक्टेड इन सम 120 130 फिल्म्स। इतनी फिल्मों में वो एक्टिंग कर चुके थे। एक्टिंग करने के पहले मजहर खान जो थे वो पुलिस में थे, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। और एज एन इंस्पेक्टर काम करते करते फिर वो फिल्मों में आ गए थे। और वो बॉक्सर बहुत अच्छे थे, बॉक्सर भी अच्छे थे, हॉर्स राइडिंग भी बहुत अच्छी करते थे। सो ही वॉज अ वेरी फिट मैन। आपने कुछ पुरानी फिल्में अगर देखी हैं, रोटी और वगैरह वगैरह, तो उसमें मजहर खान को देखा होगा आपने फिल्मों में। एनीवे, ये मजहर खान की अपनी प्रोडक्शन थी, पहली नज़र। और मजहर खान इसके डायरेक्टर भी थे। तो मजहर खान ने इस फिल्म को बनाया था, एंड ही इज द डायरेक्टर। अब मजहर खान की आपको एक अजीब बात बताता हूँ। ये फिल्म जो थी ना इसकी, ये फिल्म के अंदर मोतीलाल हीरो थे, ठीक। मोतीलाल हीरो थे इसमें, और हीरोइन थी मुनव्वर सुल्ताना। ये मुनव्वर सुल्ताना की पहली फिल्म थी, पहली नजर। अब शी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस फिल्म। और उसके मुनव्वर सुल्तान के साथ इस फिल्म में वीना भी थी। वीना का भी रोल है इसमें अंदर, मुनव्वर सुल्तान का भी। मोतीलाल का इसके अंदर बिल्कुल फ्लैम्बॉयंट, वो कहते हैं ना, जो गाने गाने वाला हीरो जो कि लाइन मार रहा है और
पीछे पड़ा उस टाइप के हीरो का रोल है मोतीलाल का, बिल्कुल जो आपको बाद में शम्मी कपूर देवानंद की फिल्मों में दिखता है। तो वही मोतीलाल का फिल्म है। एक आपको बात बताता हूँ कि मैंने नेशनल फिल्म आर्काइव्स के पास इसका बहुत अच्छा प्रिंट है, पहली नजर का एकदम मिंट क्वालिटी प्रिंट है उनके पास, मैंने देखा हुआ है। और मैंने देख के उसके प्रिंट के अंदर से मैंने कंप्लीटली ऑडियो ट्रैक को कॉपी किया हुआ है। तो मेरे पास कंप्लीट ऑडियो ट्रैक, मतलब आई हैव एडिटेड द पार्ट्स दैट आई डोंट वांट एंड केप्ट द म्यूजिक मेनली। तो मेरे पास उसका पूरा ऑडियो ट्रैक पहली नजर का मेरे पास अवेलेबल है कैसेट के ऊपर। जैसे जैसे कि मेरे पास सावन आया रे का पूरा ट्रैक है, नदिया के पार का पूरा ट्रैक है, सैया का पूरा ट्रैक मेरे पास है, प्यासा का पूरा उसी तरह फिल्म से लिया हुआ ट्रैक है। इनसे होता ये है कि वो सैया का जो ट्रैक अवेलेबल अब है आपके सबके पास, HMV ने जो इशू किया हुआ है वो मेरा ही ट्रैक है, वो मैंने ही दिया हुआ है। पर अगर वो चाहते तो मैं उनको सावन आया रे, नदिया के पार और पहली नजर सब दे देता, अगर वो निकालना चाहते तो। बट दीज आर अवेलेबल, आप लोगों में से किसी को हो तो मेरे पास आ जाइए कनाडा में, मेरे निकाल लीजिए जो पड़े हैं उसमें से निकाल लीजिए, निकाल के इशू करिए, पब्लिकली अवेयर सबके पास बांट दीजिए अगर आपका दिल करे तो। आई हैव नो प्रॉब्लम्स। मैं तो नहीं चाहता, मैं तो चाहता नहीं हूं कि मेरे साथ साथ ये सब खत्म हो जाए। मैं तो चाहता हूं कि बांट दूं जितना बांट सकता हूं। एनीवे, पहली नजर की बात कर रहा हूं आपसे। मोतीलाल और मुनव्वर सुल्तान, पहली नजर मजर खान की फिल्म थी। अब जैसे हर एक स्टूडियो में, एक एक स्टूडियो में एक एक सिंगर उनके स्टूडियो के पे रोल पे हुआ करते थे उन दिनों, स्टूडियो के सिंगर होते थे उनको पैसे देते थे उस तरह। मजर खान के स्टूडियो के सिंगर्स के अंदर अमीर बाई कर्नाटकी या पारुल घोष नहीं थी। वो अपने सिंगर उन्होंने नसीम अख्तर को लिया हुआ था एज हिज सिंगर। नसीम अख्तर वो हैं जो कि सरदार अख्तर की बहन थी। सरदार अख्तर कौन है? सरदार अख्तर महबूब खान की वाइफ थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखिए, जो महबूब खान की पहली औरत है, वो जो 1940 की औरत है, उस फिल्म को देखिए। वो वही फिल्म है जिसके ऊपर बाद में मदर इंडिया बनी थी। ठीक, महबूब खान ने मदर इंडिया बनाई थी। जो ओरिजिनल औरत है उसमें सरदार अख्तर हीरोइन है, उसमें अनिल दा का म्यूजिक है, बहुत अच्छे गाने हैं उस फिल्म के। मेरे मेरे अपने पर्सनल विचार से औरत इज फार बेटर फिल्म देन मदर इंडिया, much superior than Mother India. Sardar Akhtar has acted much better than Nargis has acted. एंड याकूब का जो काम है ना, आपका दिल जीत लेगा वो सुनील दत्त उसके सामने कुछ भी नहीं है जो याकूब करता है। और वैसे जो इनका रोल है, जो राजकुमार का रोल है, वो अरुण करते हैं। अरुण कौन है? गोविंदा के फादर। वो गोविंदा के फादर हैं जो अरुण उस फिल्म में एक्ट करते हैं। अगर आपको मिलेगी यूट्यूब के ऊपर तो औरत जरूर देखिए। खैर, वो औरत की बात, सरदार अख्तर की बात हो गई। ये नसीम अख्तर उनकी बहन थी। रेडियो पाकिस्तान, ऑल इंडिया रेडियो लाहौर के लिए पेड सिंगर थी, रेगुलर गाना गाया करती थी। मजर खान ने इनको बुला के गाने गवाए थे, और मजर खान के गाने इंसिस्ट करने पर ही अनिल दा ने इनको गाने दिए थे। पहला इनका गाना सुन लेते हैं फिल्म से, बहुत ही पॉपुलर गाना है। इसके बहुत मल्टीपल वर्जन्स अवेलेबल हैं, अगर आप यूट्यूब पर ढूंढेंगे तो नसीम अख्तर का तो मिलेगा ही, लेकिन बाकियों के गाए हुए भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत पॉपुलर गाना था अपने टाइम का, और बहुत सालों तक ये बहुत पॉपुलर रहा। अनिल दा का बनाया हुआ, नसीम अख्तर का गाया हुआ। इस फिल्म के जो लिरिक्स हैं वो सारे लिरिक्स डॉक्टर सफदर आह के बनाए हुए हैं। डॉक्टर सफदर आह, कहीं कहीं पर उनको हम सफदर आह सीतापुरी भी देखते हैं लिखा हुआ। डॉक्टर सफदर आह जो थे वो लिरिसिस्ट थे मजर खान की इस फिल्म के। और अनिल विश्वास कहा करते थे कि मेरे सबसे फेवरेट लिरिसिस्ट सफदर आ है। वो यही कहा करते थे कि ही इज द मोस्ट फेवरेट लिरिसिस्ट दैट आई हैव, सफदर आ। तो ये सफदर आ के लिरिक्स हैं सारे। उनका इशारा जान से प्यारा, अगर आप गाना सुनेंगे, आपको ऑनलाइन पर यूट्यूब के ऊपर आपको नैयरा नूर का गाया हुआ भी मिल जाएगा वर्षन। वो भी बहुत खूबसूरत गाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत गाया हुआ है। पर इस गाने को सुनिए, इट इज सच अ लवली सॉन्ग एंड अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, कि इसने बाउंड्रीज पार कर दी और लोगों ने कई सालों तक इसके वर्शन रिकॉर्ड्स बनाए हैं, कई सालों तक। आइए गाना सुनते हैं नसीम अख्तर का, पहली नजर से पहला गाना। आइए।
अच्छा, मुझे लगता है इन्हीं जी आउट हो गई हैं, क्योंकि उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी 2-3 दिनों से, जब उनके बहुत बरसात हो रही थी वहाँ, तो उनके सिग्नल वगैरह टूट चुके थे। तो आई थिंक शी हैज गॉन ऑफ। तो अगर एनी जी आउट हो गई तो मैं गाने तो बजा नहीं सकता, बिकॉज शी इज द वन हु प्लेज ऑल द सॉन्ग्स। तो या तो आ गई या तो आ गया। उनका इशारा जान से प्यारा ले गया दिल को मेरे सहारा। उनका इशारा जान से प्यारा करके मोहब्बत कब से वादा कह दिया। हाँ, मैं हूँ तुम्हारा, मैं हूँ तुम्हारा प्यारा ले गया दिल को मेरे सहारा। उनका इशारा जान से प्यारा। ये उनकी सिल्वर जुबली हिट थी, पहली नजर, मजर खान साहब की। मजर खान जो थे वो इसके पहले उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, याद और एक बड़ी बात। ये दोनों 1943, 42, 44 की फिल्में हैं सारी की सारी। और वो मजर खान ने एक्चुअली काम करना शुरू किया था न्यू थिएटर्स कलकत्ता के साथ। तो उन्होंने पहली जो फिल्में एक्टिंग की थी, वो प्रेमांकुर अठौती जो थे, उन्होंने उनको डायरेक्ट किया है। और जो बहुत फेमस और पॉपुलर डायरेक्टर थे अपने बंगाल के, धीरेन गांगुली, जिनको डीजी कहा जाता था, वो डीजी बड़ा उनका इज्जत होती थी, उन्होंने भी इनको डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये उनकी डायरेक्शंस में से निकल कर आकर ही इन्होंने फिल्मों में काम शुरू किया था। वैसे शांताराम के लिए भी इन्होंने एक्ट किया हुआ है, शांताराम की फिल्म में भी काम किया हुआ है इन्होंने। खैर, ये एक और इंसान मजर खान, जिनकी 44 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। ही वॉज ओनली 44 व्हेन ही डाइड। तो ये मेरे तीनों डायरेक्टर्स जो हैं आज के, सबकी डेथ 40s में हो गई थी। एंड दिस इज वेरी अमेजिंग, बट दे हैव लेफ्ट बिहाइंड ग्रेट वर्क। पहली नजर शायद मजर खान की सबसे पॉपुलर फिल्म थी और सबसे ज्यादा अप्रिशिएटेड थी। मैंने बताया आपको, सिल्वर जुबली थी अपने टाइम की, बहुत बड़ी हिट थी वो फिल्म। और कारण भी थे उसके। अब आपको पहली नजर में पता होगा कि मुकेश बिकेम अ हिट विद दिस फिल्म। लेकिन मुकेश पे आते हैं, उसके पहले एक गाना और सुन लेते हैं। इसमें कुछ गाने पारुल घोष की आवाज में भी हैं और बाकी के गाने सब नसीम अख्तर की आवाज में हैं। पारुल घोष की आवाज में वो गाने हैं जो हीरोइन पर नहीं थे, तो वहां पर उन्होंने पारुल घोष को यूज किया हुआ है। अगला गाना ये पारुल घोष की आवाज में सुन लेते हैं, जो पहली नजर का गाना है। आइए। कर्म कर रहम कर परवरदिगारा, बस इस रहमत का है तेरी सहारा। बस इस रहमत का है तेरी सहारा। परवरदिगारा, बस इस रहमत का है तेरी सहारा। कब अब आपको बाद की फिल्मों के जो इस तरह के गाने बने हुए हैं, इस टाइप के, जहां पर ऊपर वाले से फरियाद की जाती है, परमात्मा से प्रार्थना की जाती है,
बहुत से गाने लगेंगे जैसे इसके ऊपर ही बने, बेस किए हुए बने हुए गाने हैं, बहुत से गाने लगेंगे आपको। ठीक है ना। अब ये पारुल घोष का था, फ्रॉम पहली नजर, करम कर परवर दिखारा। बहुत पॉपुलर गाना था अपने टाइम का, बहुत अच्छा गाया हुआ, वही सुपर्ब सिंगिंग ऑफ पारुल घोष। बट आई विल कम टू द नेक्स्ट सॉन्ग। ये मैं आपको मुकेश की आवाज में सुनाने वाला हूँ। ये वही फ्लैम्बॉयंट मोतीलाल के ऊपर पिक्चराइज था। मोतीलाल ही मुकेश को बॉम्बे लेकर आए थे अपने साथ, और मोतीलाल ने ही मुकेश को अनिल विश्वास से मिलवाया और इंट्रोड्यूस करवाया था। मोतीलाल अनिल दा के बहुत भक्त थे, बहुत फेवरेट थे। आपको पता होगा कि उन्होंने जब छोटी छोटी बातें बनाई थी तो मोतीलाल ने अनिल दा से म्यूजिक करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, इवन दो अनिल विश्वास म्यूजिक इंडस्ट्री छोड़ चुके थे, दिल्ली जाके बस सेटल हो चुके थे। लेकिन फिर भी मोतीलाल ने अनिल दा से ही कहा था कि नहीं, आपको ही देना पड़ेगा मेरा म्यूजिक। खैर, छोटी छोटी बातों पे फिर कभी बातें कर लेंगे। इसके लिए मुकेश के लिए ही गाना गवाया गया था। ये आप गाना सुन लीजिए, आपको गाना सुन के ही समझ में आ जाएगा कि मुकेश अपनी डिलीवरी जो है ना, जो वो गा रहे हैं, वो अपनी पूरी डिलीवरी एकदम केएल सहगल के ऊपर बेस करके ही गा रहे हैं। हालांकि अनिल दा ने मुझे बताया था कि मैं उसको गा के बताता था कि इस तरह गाओ, तो मुकेश उस तरह ही गाते थे जैसे उसको गा के बताया था। लेकिन उनकी इंटोनेशन जो थी सैगल को कॉपी करने की, वो छूट नहीं पा रही थी। ही वॉज नॉट एबल टू टेक इट अवे। तो आइए गाना को सुनते हैं, आप अपने आप डिसाइड करिए। मेरा तो बहुत फेवरेट गाना है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सुनने में। इसको सुनते हैं, आइए, मुकेश का गाना। तय करके बड़ी दूर की पुरपेट नगरिया, ऐसी चले आए हैं हम तेरी नगरिया, ओ तेरी नगरिया। तय करके बड़ी दूर की पुरपेट नगरिया, ऐसी चले आए हैं हम तेरी नगरिया, ओ तेरी नगरिया। लहराए हवाओं में हसीनों के दुपट्टे, लहराए हवाओं में हसीनों के दुपट्टे, आए हमें लेने के लिए तिरछी नजरिया, ओ तिरछी नजरिया। आए हमें लेने के लिए तिरछी नजरिया, ओ तिरछी नजरिया। तय करके बड़ी दूर की पुरते चढ़िया। तो बिल्कुल वही वर्ड्स जो कि हमको बाद की फिल्मों में सुनते हैं, हसीनों के दुपट्टे और हसीनों का मजमा और इश्क चले आए हैं हम तेरी नगरिया। बस वही रोमांटिक पूरी तरह से गाना। मुकेश का 1945 का ये गाना बड़ा रेयर गाना है। पता नहीं आप लोगों ने कभी पहले सुना है कि नहीं सुना है, बट इट वॉज अ वेरी फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइंड। मुझे फिल्म देख के बड़ा मजा आया था जब मैंने मोतीलाल को ये गाना गाते हुए देखा था और सुना था। ही वॉज रियली इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। मोतीलाल वॉज अ फैंटास्टिक एक्टर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उनके मुकाबले का तो एक्टर हमारे पास था ही नहीं, है भी नहीं, था भी नहीं। एनीवे, दैट इज अबाउट मोतीलाल। कभी आपको मौका मिलेगा, मेरे को लगता है कि नेशनल फिल्म आर्काइव इसको रिलीज करेगी, इस फिल्म को। तो अगर ये ऑनलाइन मिल जाएगी आपको या रिलीज हो जाएगी फिल्म, तो जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा। मुनव्वर सुल्ताना, बिकॉज इट्स हर फर्स्ट फिल्म, एक्सेप्शनली सुंदर लगती हैं इस फिल्म में। शी इज वेरी अट्रैक्टिव इन दिस फिल्म। आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी वो इस फिल्म के अंदर। तो वॉट एवर इट इज, यू लाइक द फिल्म। अगले गाने पे आ जाता हूँ, लेकिन अब अगले गाने की ये बात है कि ये जो गाना है, आई हैव टू मोर सॉन्ग्स। तो अगला जो गाना है, होठों पे मसरत रहती है, ये मेरे पास जो ट्रैक अवेलेबल है ना ऑन फिल्म से लिया हुआ, वो ट्रैक तो नसीम अख्तर का गाया हुआ है। आई हैव नसीम अख्तर वॉइस, क्योंकि हीरोइन गा रही है इस गाने को। लेकिन अवेलेबल जो है ना ऑनलाइन पर कहीं पर भी जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो पारुल घोष की आवाज में अवेलेबल है। अब मुझे नहीं पता कि व्हाट इज दी, क्यों ऐसा है कि ट्रैक नसीम का है और रिकॉर्ड भी नसीम के नाम के इश्यू हुए हुए हैं। जो 78 आरपीएम है वो नसीम के नाम के इशूड है, नसीम के ना अख्तर के नाम के। लेकिन गाना ऑनलाइन आपको पारुल का मिलेगा। अब सुनिए, आइए गाना सुनते हैं, होठों पे मसरत। वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग, वन ऑफ दोज वेरी पॉपुलर सॉन्ग्स, जिसके अगेन बहुत वर्जन्स बने, बहुत कॉपी हुई इस गाने की। इसको सुनते हैं, फिर लास्ट गाने पे आ जाएंगे, आइए।
ये पारुल घोष की आवाज में है, होठों पे मसर्रत। और मुझे नहीं पता कि ये पारुल घोष की आवाज में क्यों है, क्योंकि फिल्म के अंदर और ट्रैक के अंदर नसीम अख्तर की आवाज में है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिट टू यू, बट जब कभी भी ये मिलेगा, गाना अवेलेबल होगा, फिल्म अवेलेबल होगी, ट्रैक, तो फिर सुना जाएगा, दिखाएंगे आप लोग भी, बट यू बी एबल टू हियर इट। हाउएवर, मैं लास्ट गाने पे आ जाता हूँ, द सॉन्ग दैट मेड मुकेश। कहा जाता है कि मुकेश की जिंदगी इस गाने से बन गई थी। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा, फरियाद ना कर। अब अनिल दा कहते थे कि मैंने उसको कहा, पर वो उसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल सैगल की तरह ही गाऊंगा, मैं उसी तरह गाऊंगा। और अनिल दा ने कहा कि ओके, तुम्हारे दिल की जो तमन्ना है वो पूरी करो, तुम उसी तरह गाओ अगर गाना चाहते हो तो। तो अनिल दा गेव हिम द परमिशन टू सिंग इट जस्ट लाइक ही वांटेड टू सिंग। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुकेश ने इस गाने को इतना सुंदर निभाया है कि इसमें तो उनका जो दर्द उभर के आता है ना इस गाने में, वो सारी जिंदगी मुकेश की गायकी की छाप बन गया, फॉर ऑल हिज लाइफ। इतना सुंदर उन्होंने इस दर्द को प्रेजेंट किया था मुकेश ने अपने इस गाने के अंदर। गाना सुनते हैं, थोड़ी सी वॉइस इसमें शायद अनिल दा की है बिगिनिंग में, उसके बाद गाना सुनते हैं। आइए, लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग, दिस इज माय लास्ट सॉन्ग। फिर आप सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा और बातें कर सकते हैं, whoever wants to talk। आइए, गाना सुनते जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर। दिल जलता है तो जलने दे, तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर। तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर। दिल जलता है तो जलता है। ये मेरी 3 फिल्मों की पेशकश थी जो आपने आज सुना। और दरबारी राग, थैंक यू पांडे जी। और ये आपने सुने आज गाने, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट फिल्में, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट म्यूजिक। इस म्यूजिक को ही अगर आप सुनते हैं तो आपको समझ में आता है कि बाकी लोगों ने, जिन्होंने बाद में फिल्मों में म्यूजिक देना शुरू किया था, कहाँ से उन्होंने अपने फिल्म को, म्यूजिक को अपनाया, और किस तरह से उन्होंने उसको हमारे सामने लाके पेश किया। चाहे वो डुएट का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो सैड सॉन्ग का स्ट्रक्चर हो, चाहे कुछ भी हो। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थ्री। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द म्यूजिक ऑफ दीज फिल्म्स दैट आई हैव प्रेजेंटेड बिफोर यू। आप लोग अपने अपने को अनम्यूट कर लीजिए, जिसने जिसने करना हो, और मुझसे आप लोग सब बात कर सकते हैं। अगर आप बात करना चाहें तो यू कैन मेक योर कमेंट्स। मेरा प्रोग्राम इज ऑलरेडी डन। यू आर ऑल अलाउड टू अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन टॉक इफ यू वांट। जिसने जो कहना हो बात कर सकते हैं। बोलिए कबीर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? उस बाद सर अनिल जी करेंगे, बताइए। थैंक यू। सर मेरी ऑब्जर्वेशन मैं मतलब क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मे बी पांडे जी कैन आंसर। जो मैंने जो गाने सुने आज, एक तो ऑर्केस्ट्रेशन इज वेरी लिमिटेड, एंड आई डोंट नो इफ दैट वाज द स्टाइल, अनिल बिस्वास जी स्टाइल एट दैट टाइम, and I thought the instruments that, at least what I could hear, are the same instrument or very similar in all the songs that I heard. Tabla and violin, and I think very limited, maybe piano. So I don't know if that was the style at the time, or was it Anil Biswas ji's uh, style? If you could just throw some light on this observation of mine. कबीर जी, जो साजिंदे होते थे, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, वो स्टूडियो के एम्प्लॉय होते थे। Okay. तो स्टूडियो वाले जो थे वो, उनके पास उतने ही एम्प्लॉय होते थे, एक आध आगे पीछे कर लेते थे,
पर उनके पास उस तरह ही एम्प्लॉय होते थे, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर होते थे वो उन्हीं के एम्प्लॉयज को यूज करके ही अपने धुनों को तैयार किया करते थे। उनको पता होता था कि ये आदमी है, ये ऐसा बजा लेगा, ये ऐसा बजा लेगा, ये ऐसा बजा लेगा। दैट वाज द ट्रेंड एट दैट टाइम। तो उसीलिए आपको ये ऐसा लग रहा है। हालांकि अनिल दा बहुत हाई अमाउंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा यूज नहीं करते थे कभी भी, कभी उन्होंने नहीं किया। ही बिलीव्ड इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा। अगर आप उनकी बाद की फिल्में भी देखेंगे, आप उनकी आराम में देख लीजिए, या जाने जिगर दिल में समाने आ जा, उनको तब तक तो पूरा ऑर्केस्ट्रा अवेलेबल था 51 52 तक। लेकिन वो उसमें क्या करते हैं, उसमें खुद पियानो बजाते हैं, और उनका गाना पियानो पर ही बेस्ड है। तो पियानो और परकुशंस के अलावा आपको उस गाने में कुछ सुनता ही नहीं है। तो ही डिड नॉट नीड टू हैव लॉट ऑफ ऑर्केस्ट्रा फॉर हिज म्यूजिक। दैट वाज हिज स्टाइल। पांडे जी कुछ कहेंगे, थैंक बताइए। मैं कबीर जी से ये कहना चाहता हूँ कि ये ऑब्जर्वेशन आपका बिल्कुल सही है। हेवी ऑर्केस्ट्रेशन कहीं भी नहीं आपको मिलेगा इन द सॉन्ग्स ऑफ 1930s एंड 40s। इट स्टार्टेड बेसिकली आफ्टर बरसात ऑनवर्ड्स, मतलब आफ्टर अराइवल ऑफ शंकर जयकिशन। हेवी एंड दैट many other music directors they started doing it right from आप इसमें देखिए जादू के गाने देखिए, कितना हेवी ऑर्केस्ट्रेशन है और जबरदस्त वेस्टर्न म्यूजिक है जादू में। नौशाद साहब का जी सन 50, वो तो 51 की है, और 50 में दास्तान में। तो ये सब, जी और श्री रामचंद्र फिर आगे यूज करना उन्होंने चालू कर दिया। सो ऑर्केस्ट्रेशन लिमिटेड रहा है, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड रहे हैं, और वॉइस जो है डोमिनेट करती रही है। जी इसीलिए बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं वो सब गीत। अभी के जो गीत हम लोग सुनते हैं उन सब में तो देखिए ऑर्केस्ट्रा ही डोमिनेट करता है, और जहां तहां हम लोगों को सुनाई दे जाती है कि भाई गाने वाला कुछ गा भी रहा है। स्पेशली व्हेन यू गो टू वॉच दीज प्रोग्राम्स जो बाहर कभी कभी होते हैं, वहां तो हद ही कर देते हैं लोग। वहां तो सिंगर की आवाज ही नहीं सुनाई देती है, सिर्फ ऑर्केस्ट्रा सुनाई देता है। एनीवे, कहने का मेरा मतलब यही है कि ऑर्केस्ट्रेशन पर जैसा कि शर्मा जी बोल रहे थे, उतना लिमिटेड ऑर्केस्ट्रा में जो सपोर्ट वॉइस को कर सकें, और जो चीज म्यूजिक डायरेक्टर देना चाहता है वो पूरी आ जाए, ओनली दैट वाज नीडेड, एंड दैट कंटिन्यूड इवन द म्यूजिक नौशाद। आपने उनके बारे में तो वो मेरे महबूब वाला जो गाना है, तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, उसमें देखिए कितना लिमिटेड ऑर्केस्ट्रा एंड जी जी अदर अदर सॉन्ग्स आल्सो। तो ये रहता था। पांडे जी, वन लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट सॉन्ग था इसमें ताल कौन सी थी? दिल ताल जलता है। इसमें दिल जलता है का की ताल तो हमें लगता है क्या है ये, नहीं कहरवा ही है। इट इज कहरवा। ओके, वन थैंक टू यू। थ्री फोर 1 2 3 4 ही है, जी जी, तो थैंक यू। स्लो है। रूप जी बताइए क्या कहेंगे, रूप जी। So just to add to Kanhaiya ji's observation, जो इन्होंने कम अरेंजमेंट या इंस्ट्रूमेंटेशन में किया, he made up for his complexity in मेलोडी एंड ट्यून्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो जिस तरह से, आई मीन, इफ यू सी ऑल द सॉन्ग दैट वर प्रेजेंटेड टुडे, दे वर नॉट वेरी सिंपल compositions, even for a music director, even with limited instruments, let's say. It's not like, he could have still tried out harmony harmony, वो सब नहीं था। हारमोनी छोड़ के भी मेलोडी in the tunes, in the instruments, were so complex कि it kind of made up for what was about to follow. मतलब what came later on, the westernizations and all those things that came up, उसके, I think it made up for that. The complexity of melody was definitely there to be seen for all. That's what I had to share. Thank you. थैंक यू रूप जी। मेलोडी तो कहीं कॉम्प्रोमाइज होती ही नहीं थी ना, नहीं होती। कहीं होती नहीं थी। और वो मेलोडी को ही हाईलाइट करने के लिए वोकल को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, यस, यस। रादर देन उसी ऑर्केस्ट्रा। में
उसी में कितना कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। हाँ वही तो है बिल्कुल। और इसीलिए वो सब इतना कितना इम्प्रोवाइजेशन और कितना उसको और ये वॉइस में इतना अच्छा खूबसूरती लाए लाए हैं गायन में। वो सब ओनली बिकॉज ऑफ कि मेलोडिक स्ट्रक्चर्स जितने अच्छे से अच्छे हो सकें विद लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्कुल वो चीज कर दिखाई उन्होंने। बिल्कुल। हाँ जी अशरफ जी। हाँ जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच, अच्छा प्रोग्राम रहा। और दूसरा सेकंड के पारुल घोष की आवाज बहुत स्वीट लाइक साउंड करती है, बहुत बहुत स्वीट साउंड करती है। इट्स लाइक हाँ, बहुत स्वीट साउंड करती है। और सॉन्ग्स गाए भी उन्होंने अच्छे हैं बहुत। तो उनकी तो बात अभी हम लोग क्या कर सकते। मगर मुझे करनी पांडे जी से एक सवाल था। पांडे जी जो तय करके बड़ी दूर से मुकेश का गाना बजवाया पीयूष जी ने, उसमें मुकेश ने लेटर अनुराग में एक म्यूजिक दिया था। उसमें सॉन्ग था पल भर की पहचान की नजर से। देसी क्या सनम सेम से राग है लगता दोनों? है, दोनों लुक्स सेम राग लाइक। है? एक्चुअली हमने आपने देखा होगा उस पे मैंने तय करके वाले में कमेंट नहीं किया हुआ है राग का, क्योंकि मैंने उसकी एनालिसिस नहीं की हुई है। अच्छा। सो बट पल भर की पहचान में परदेसी सनम से लगता है कि हम हाँ जानते हो जन्म, सो हाँ ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। हाँ। तो उसका मैं पर जरूर थोड़ा सा सिमिलैरिटी दिखती है दोनों में बहुत यस थोड़ी। लुक्स सिमिलैरिटी है, लाइक, बहुत सिमिलैरिटी, बहुत हाँ लुक्स लाइक। सो वो जरूर है, बहुत सुंदर दिया हुआ है, दैट इज सो बहुत सुंदर। सो और ब्यूटीफुल मुकेश सॉन्ग। अपने म्यूजिक डायरेक्टर में बहुत अच्छा गाते थे। हाँ हाँ हाँ। सब सॉन्ग पल बड़े अच्छे थे उसके। ये पीलू में है, पल भर की ही पहचान में परदेसी सनम से, हाँ पीलू में है। तो लुक्स लाइक, अब क्योंकि क्योंकि पीलू में तो सभी छूट रहती है, गंधार निषाद कोमल दोनों स्वरूप लग जाते हैं उसमें। So I have not analyzed that. I'll do that and add in my digital version of encyclopedia में थैंक ये यू दो तीन, थैंक यू। हाँ दो तीन गाने में जरूर अब ये कर डालूंगा। सिमिलैरिटी लगती है दोनों में। आज बिल्कुल लगती है। बिल्कुल लगती है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल लगती है। हो सकता है मुकेश इंस्पायर्ड थे ना अनिल दास हाँ से। ऐसा ऑलवेज लगता है, पॉसिबल, ऐसा ऑलवेज लगता है, पॉसिबल, लगता है ऐसा। और ऑलवेज दूसरा जो पांडे जी ने कहा कि नौशाद ने मेरे महबूब में, उन्होंने कहा था कि अगर मेरी दुल्हन खूबसूरत है तो उसे बहुत श्रृंगार की जरूरत नहीं होती है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही बात। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनी मोर कमेंट्स? एनीबॉडी हैज टू से समथिंग? बोलिए निरंजन जी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वो अनिल विश्वास जी को पहले के आसिफ ने वो मुगले आजम के लिए हाँ भी बिल्कुल, सब तब नरगिस थी वो, उसमें, हाँ वो, चंद्रमोहन और नरगिस। हाँ तो किया करने को वो चाह रहे थे, लेकिन बाद में नौशाद जी को मिला। हाँ तो उसमें एक गाना उन्होंने तैयार भी किया था, हाँ, अल्लाह भी है मल्ला भी है। अल्लाह भी है, वो गाना ये पीछे जाकर अनिल विश्वास जी मान मान। खान फिल्म में हाँ वो बिल्कुल रखा था। बिल्कुल। और मैं एक बात पीयूष जी से पूछना चाहता हूँ कि ये अनिल विश्वास जी क्यों छोड़कर, बॉम्बे छोड़कर चले गए 63 में? कुछ दो कारण दो हो कारण सकता थे। है एक तो आपको? वो कहते थे कि वो उनका जो काम करने का स्टाइल था और जो उनको जैसा वो काम किया करते थे वो वाला सारा माहौल और वो बदल गया था बॉम्बे में। 55 56 57 तक आते आते वो सब कुछ चेंज हो गया था। दूसरा, उनके एक बेटे थे जो कि एयरफोर्स में पायलट थे। तो उनका एक वो एयर प्लेन की सॉर्टी में क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। तो जब उनकी डेथ हो गई थी तो इनका दिल एकदम टूट गया था। उनके बड़े बेटे थे, तो इनका एकदम दिल टूट गया था कि मेरा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा। तो इन्होंने कहा कि अब मैं छोड़ के बॉम्बे छोड़ दूंगा, छोड़ के दिल्ली आ जाऊंगा। तो उस वक्त जो इनकी वाइफ थी आशा लता विश्वास, वो इनसे सेपरेट हो चुकी थी ऑलरेडी, और वो किसी दूसरे के साथ रहती थी। तो वो इनके साथ रहती भी नहीं थी और इनके साथ मतलब मेल जोल भी उनका नहीं था। हालांकि बेटा तो आशा लता का ही था जिसकी डेथ हुई थी, लेकिन उसको उतना दुख मतलब जाहिर नहीं हुआ। लेकिन अनिल दा बहुत ज्यादा सदमे में आ गए थे अपने बेटे की डेथ से। तो उनको जो सपोर्ट था उस समय, सारा का सारा सपोर्ट मीना कपूर जी से ही मिला था। तो मीना कपूर जी ने भी अपना कैरेक्टर, जो अपना जो करियर था, वो कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ दिल्ली, दिल्ली हम दोनों एक साथ ही रहेंगे।
Of course, they were staying together for the last 1 or 2 years in Bombay also. But that was the reason why he moved to Delhi. ठीक है. दिल्ली में ऑफ कोर्स वो ऑल इंडिया रेडियो के साथ इन्वॉल्व हो गए थे, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो वगैरह के साथ, और बहुत काम किया उन्होंने उसमें भी. बट फिर भी दैट वाज द रीजन. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कोई पूछना, कोई बोलना है? हाँ जी, आर जो भी आप, हाँ आर जी बोलिए. सॉरी, मैं रिया हूँ रिया. हाँ रिया जी, रिया. बोलिए बोलिए बोलिए. दो सवाल थे मेरे अबाउट दिल जलता है. एक तो मैंने ये कहीं पढ़ा था या सुना था कि सैगल साहब व्हेन ही हर्ड दैट सॉन्ग यस ही सेड ये गाना मुझे याद नहीं है मैंने कब गाया. आई यस, डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और इट्स apocryphal. I have no idea, so I हमने भी wanted to पढ़ा ask है. if that आई is हैव आल्सो true. रेड इट. आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट आई हैव रेड इट. Okay. और एक सवाल था अरूप जी से. आई रिमेम्बर हिम मेंशनिंग इन द प्रीवियस प्रोग्राम वेयर SD बर्मन जी का जो आपने प्रोग्राम किया था विद सुबोध मुखर्जी. ही टॉक्ड अबाउट हाउ द लिरिसिस्ट सेड आवो ना तरसावो ना. दैट वो बोलते हैं, वो आओ ना तरसाओ ना नहीं बोलते. सो आई नोटिस दैट दिल जलता है मैं भी वो बोलते हैं. सो आई डोंट नो इफ दिस इज समथिंग व्हिच इज डेलिब्रेट. इज इट द लिरिसिस्ट that नहीं, ये brings it in, or is it the characters requirement or the dialect, or what is it? ये रिया जी, ये हमारी पोइटिक लैंग्वेज में जो पोइट्री है उसमें अलाउड हैं ये चीजें, और उसमें यूज होती हैं, क्या कहा जाए उसको, सिंगार के लिए, कविता के सिंगार के लिए. दैट हाउ डज दिस लाइन बिकम मोर अट्रैक्टिव और मोर ब्यूटिफुल और मोर अपीलिंग रादर देन राइटिंग इट इन प्लेन लैंग्वेज. तो So it's इसके the लिए वो lyricist that यूज puts it करते हैं. in, not the singer. नहीं नहीं नहीं, दिस इज लिरिसिस्ट. Okay. एक Okay. एक चीज मैं Okay. कहना चाहता हूँ. हाँ जी पांडे जी. Okay. एक चीज, हाँ, मैं कहना चाहता हूँ. ये आवो आवो जो अगर लिखा जाएगा, बेसिकली उस समय तो उर्दू में लिखते थे सब, तो आवो अगर लिखा जाएगा तो अलिफ और ऊपर उसमें जबर लगेगा, और फिर वाओ आएगा, फिर वाओ आएगा, और जी. ऊपर वो तो इस तरह से वो वाओ की वजह से पढ़ा जाता है आवो. तो दैट इज वन रीजन. उसको आवो और आओ में डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है. जो हमारा हिंदी में कहते हैं आओ, तो वो आवो हुआ, जैसे उधर बोल देते हैं क्या हुआ, हम लोग कहते देते हैं क्या हुआ. आप देखिए पाकिस्तान में जैसे जो प्रोनाउंसिएशन है, तो वो हुआ या उस तरह से बोलते हैं. तो इट इज बेसिकली दैट वाओ जो अक्षर है, जिसकी वजह से ये चीज होती है. अशरफ जी. हाँ जी, गुजराती में भी ऐसा होता है, और मुकेश के प्रोनाउंसिएशन बहुत गुजराती पे जाते थे. जी बिल्कुल. वो कभी कभी को भी कभी कभी कहते थे. तो उनके प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो, ही वाज अ बॉर्न पंजाबी, ही मैरिड अ गुजराती, बट हिज प्रोनाउंसिएशंस वर मोर ऑन गुजराती टाइप. नहीं, ही वाज नॉट अ बॉर्न पंजाबी. अशरफ जी, वो पंजाबी नहीं थे, पंजाबी नहीं थे वो यूपी के, गुजराती थे. हाँ वो यूपी के कायस्थ थे, पंजाबी नहीं थे वो. अच्छा, तो उनके प्रोनाउंसिएशन, आई डोंट नो, ही हाँ, केम फ्रॉम गुजराती बहुत पंजाब व्हेन ही इन्फ्लुएंस्ड है, केम. जैसे बहुत गुजराती. जैसे बहुत. वो सही है आपका बिल्कुल अशरफ जी, कि मुकेश को कई जगह पे मोहब्बत को उन्होंने मोहब्बत बोला है. हाँ, गुजराती में. मोहब्बत. हाँ, हाँ, तो वो और वो मे बी महबूबा भी कितना अलग से प्रोनाउंस करते हैं वो. यस यस. हाँ, उनके प्रोनाउंसिएशन में कभी वो जो बहुत खयाम का बहुत पॉपुलर सॉन्ग है जिसमें आशा भोसले ने वो सुबह कभी तो आएगी हाँ, कहते फिर हैं, सुबह फिर और मुकेश बोलते हैं वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी. एंड ही ऑलवेज, It happens. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तो कहा भी था कि उनको कितना भी कहो वो अपनी स्टाइल में ही गाएंगे, वो चेंज नहीं करेंगे. उनकी प्रोनाउंसिएशन True. थी ऐसी. लेकिन True, पांडे true. जी, हाँ. पांडे जी, ये जो आवो है, नीरज तो हिंदी में ही लिखते थे ना, हाँ, तो नीरज तो हिंदी में लिखेंगे ना, आवो नहीं ना वो शर्वाओ ना. वो ना हाँ. शर्मा वो ना. हाँ. अब ये थोड़ा सा तो जरूर ये पोएटिक पोएटिक ब्यूटी के लिए, खूबसूरती लाने के लिए. बिल्कुल. वो ना, जैसे वो किशोर कुमार ने भी उसी तरह से प्रोनाउंस हाँ, किया उसी तरह गाया हुआ है.
बिल्कुल यस यस यस। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? मैं जो अगली प्रेजेंटेशन आपको दूंगा, माय 58, दैट इज गोइंग टू बी सी रामचंद्रा's duets under the वाओ, music, under the क्या music of वाओ, C बात है। Ramchandra. Some क्या duets under the ब्यूटी, music of C Ramchandra. वाह मतलब क्या मैं वाह। आपको ये डुएट्स है बता वो, सकता हूँ कि दे आर ब्यूटीफुल गोइंग टू बी डुएट्स। माय फेवरेट डुएट्स जो मुझे बहुत अच्छे इट्स लगते हैं। एक एक मेरा फेवरेट है, वो जरूर डालिएगा। बताइए। अगर नहीं गा रही है जिंदगी में, आंचल का गा तो रही गा है रही तो जिंदगी डुएट किस नहीं है तरह। ना, सोलो है, वो नहीं टैंडम नहीं है। नहीं 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 है, गा रही है जिंदगी वो किस तरफ बाहर में। महेंद्र कपूर का अलग है, आशा भोसले का अलग है। नो 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 नो। नहीं नहीं नहीं, साथ में है, नहीं नहीं, साथ ड्यूट में है, ये साथ में है। डुएट है, ड्यूएट डुएट है, है। ड्यूएट, अच्छा अरे ठीक, हाँ, क्या गाना है भाई। ड्यूएट है सर। गा रही है जिंदगी नोटेड। किस, इट इज डुएट, इट इज इसलिए, डुएट। हाँ, हाँ, चार चार चांद लग चांद गए, बज रहे लग हैं गए मेरे तेरे, इसलिए। हाँ तेरे मेरे right, प्यार में, इसलिए। ठीक है। हम्म। अब ये तो एनीवे यहाँ देयर आर प्रॉब्लम, मेनी मेनी प्रॉब्लम ओ, ये है उनके पांडे जी, डुएट्स तो, ओ माय पांडे गॉड, जी प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम ये है पांडे जी हम समझ रहे हैं आपकी, कि इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया। मैंने आप डेढ़ अपनी सौ पसंद डुएट से की लिस्ट बनाइएगा, बना ली है आप अपनी पसंद से करिएगा वो। डोंट, एंड दे आर सो मैंने आई ब्यूटीफुल, जस्ट, आई कांट काउंट आउट एनीवन, दे आर ओ सो या उसमें तो ऐसा, या यू कैन नॉट काउंट आउट एनी एनीवन, ऑफ ऐसा देम है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट एनीवे, एब्सोल्युटली मार्वेलस हाँ जी, डुएट्स। बट यही है। तो 2 फ्राइडेज या, के बाद जो अगला फ्राइडे आएगा, 5 सितंबर है शायद, 5 सितंबर, आप एंड लोग यू कैन गेट करिएगा। वैरायटी इन दैट आल्सो। हाँ करेक्ट, आई विल बी वर्किंग ऑन दैट जस्ट बिकॉज इट्स सो enjoyable टू मी एंड क्लोज टू माई हार्ट, दैट आई विल बी या, वर्किंग ऑन दैट। तो किरसी जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपने सर। क्या अनाउंसमेंट किया भाई साहब, जान में जान ज्यादा आ गई। एंड श्री रामचंद्र has forever since I can remember from my pre-teen years, he has laid a claim to my emotions, and I cannot wait enough for your program. वैसे भी आपके प्रोग्राम तो बेहद अच्छे रहते हैं, और आज आज जरा अफसोस या बात ये हुई कि मुझे जाना पड़ा, but I'm going to catch this program that you have just done on YouTube. And the first 1 hour which you did today was just breathtaking. आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू किरसी जी, थैंक यू सो मच। मैं जब से ये मैंने दिमाग में सोचा थैंक यू। और मैं इसकी लिस्ट बनाना स्टार्ट किया ना, मैं झूमने लग गया रामचंद्र के गाने सोच सोच कर ही झूम रहा हूं मैं, आपको क्या बताऊं। दे आर सो ब्यूटीफुल एंड सो मेनी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कट आउट अ फ्यू एंड टू ऐड अ फ्यू, वेरी डिफिकल्ट। बट दिल हाँ जी, लगा कर बोलिए, हम आप ये क्या सुन, कहेंगे, मुझे आपका नाम नहीं पता। JBL हेडफोन जिनका आ रहा है, बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। सर, मैं घनश्याम जी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ घनश्याम जी बताइए। मैं मेरे दिल की आवाज आपको कहना चाहता हूँ। बताइए। संगीत संगीत को मैं विराट अनंत आसमान की उपमा देता हूँ। वाह 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 वाह। दिल की आवाज प्रोग्राम को मैं उस आकाश में गूंजते हुए नाद ब्रह्म की उपमा देता हूँ। ओह, क्या बात है, क्या बात और थैंक यू। अनेक फनकार जिनके संगीत का, आवाज का, शायरी का हम लुत्फ उठाते हैं, वे सभी अपने आप में अलग अलग गैलेक्सी आकाश गंगा की तरह हैं। है। और अथाग परिश्रम करके उनसे रूबरू करवाने वाले, जानकारी देने वाले आपको मैं संगीत के ज्ञान का तेज बिखराने वाले सूरज की उपमा देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आप अथाग परिश्रम करके हमको जो ज्ञान परोसते हैं, इसका हमें बहुत एहसास है। आपकी बातें सुनकर जी करता है ये सिलसिला कभी खत्म ही ना हो। और पांडे जी को मैं शीतल चंद्रमा की उपमा दूंगा। वे जब भी कमेंट करते हैं या रागों की जानकारी देते हैं, तब उनके संगीत के प्रति समर्पण का एहसास होता है और बहुत सुकून मिलता है। और आखिर में सुनने वालों को मैं आकाश में फैले हुए प्रकाशमान तारों की उपमा दूंगा। कितनी बारीकी से सुनते हैं और संगीत में गहन रुचि रखते हैं। ये मेरे दिल की आवाज है सर। थैंक यू घनश्याम जी, आपने तो बिल्कुल भाव विभोर कर दिया है। अब मैं आपको क्या बताऊं, थैंक यू सो मच। हम तो, आप लोग अच्छा अच्छा सुनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं,
तो मैं इंस्पायर होता हूँ और मैं लेकर आता हूँ प्रोग्राम्स आपके सामने। जो छोटी छोटी इधर उधर की बातें मेरे पास होती हैं मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ। अगर मेरे पास कोई शेयर करने वाली बातें ना होंगी तो मैं प्रोग्राम प्रेजेंट नहीं कर सकता आपको। तो मैं तो वही कर रहा हूँ और मेरा लव है इसमें, म्यूजिक में, तो मैं अपने जो प्रेम है मेरा मैं वही बिखेरने की कोशिश करता हूँ। रंगा जी आप क्या कहेंगे, बोलिए। मैं किस्मत के बारे में सोच रहा था। हाँ जी। जो हम लोग जो बाद में मनमोहन देसाई टाइप का पिक्चर देखे, शायद उसका रूट किस्मत में है। सबका, तो अरे मुझे, बहुत फिल्मों का। हाँ, मैं देखूंगा पिक्चर जरूर। मेरा पूछना है कि उस गाने में, किस्मत का गाने में, वेस्टर्न स्टाइल का कुछ इन्फ्लुएंस होगा? हाँ देखिए, अनिल दा तो करते थे ना यूज, वो वेस्टर्न क्लैरिनेट वायलिन सब कुछ यूज करते ही थे। और कि अपना वो जो कहते हैं उसको हार, वो जो क्या कहते हैं उसका नाम क्या है, क्लैरिनेट वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, वो बहुत यूज करते थे, अनिल दा यूज करते थे। थैंक यू, थैंक चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत आभार आपका सबका। अगली बार मिलते हैं, फिर एंजॉय करेंगे, बहुत मजा अच्छा, आएगा। एक चीज पूछ बोलना था पीयूष शर्मा जी। हाँ जी अशरफ वो जी। आपने जो कहा ना कि पारुल का और उसका एक अलग था और एक उसमें था, वैसा उनकी फिल्म जो आई थी जिसमें मीना कपूर और लता मंगेशकर का भी ऐसा ही हुआ था ना, कि एक क्या आवाज में रिकॉर्ड किया हाँ था और उसमें फिर है, दूसरे का। उनमें सबके अनोखा गाने हैं प्यार, उसके। अनोखा प्यार। अनोखा हाँ, प्यार। अनोखा प्यार। फिल्म के हाँ अंदर मीना कपूर के गाने हैं, रिकॉर्ड में लता के गाने। हाँ, रिकॉर्ड पे सब लता बिल्कुल, मंगेशकर थी। बिल्कुल बिल्कुल। हैं वो, दोनों सुनने ओके को बस। मिलते हैं। एचएमवी ने वो हाँ पूरा निकाला हुआ है दोनों का, हाँ। डबल, वो दोनों की आवाज में है गाने, कैसेट में। नहीं, मगर वो बिकॉज के लता मंगेशकर बहुत पॉपुलर हो गई थी, उसके हाँ लिए फिर बिल्कुल लता पॉपुलर हो मंगेशकर गए, का भी हाँ निकाल सच दिया बात था। है, बिल्कुल। चलो, हम लोगों के लिए अच्छा है, दो दो लोगों को सुनने को हाँ मिलता है। हमको अच्छा लगता हाँ, है। बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा बड़ा लगता है मजा आता दोनों है, को सुनने में। नो डाउट, हाँ, बिल्कुल। यस। चलिए, सबको प्रणाम। थैंक यू चल, पीयूष जी, थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच, मच। थैंक यू थैंक यू, एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू।